नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य एचवीएस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपकी यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हिंदी साहित्य से जितनी भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। साथ ही ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो जिनकी पेपर में आने की पूरी संभावना बनती है। और आपको पेपर 1 का भी सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे जो कि यूजीसी नेट सेट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। वही आपको पेपर 1 के इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरा एक कहना है आप लोगों से कि इस लॉकडाउन में जो आप लोगों को समय मिला है, ये आप लोगों के लिए बहुमूल्य समय है और आप इनका यदि अच्छे ढंग से सदुपयोग करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक निश्चित पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा समय हमें बार बार नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। कुछ महत्वपूर्ण द्विवेदीयुगीन प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूरी संभावना जिसकी बनी रहती है। तो प्रश्न पहला है, तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। यह पंक्तियां किस कवि की हैं और किस संग्रह से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर है द गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं और साकेत से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग में कविताएं भी लिखी, उनके संग्रह का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है सा मधु स्रोत। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द्विवेदी युग की कविताएं भी लिखी, ये प्रश्न आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत ही अधिक, मेरे पास जो किताबों का संग्रह है वो लिमिट से बाहर है। और मैंने अपनी जब नेट सेट की तैयारी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, तो उस माध्यम से मैंने जो संग्रह किया, मेरा किताबों से जो लगाव है, जो प्रेम है, तो मैंने काफ़ी प्रयास करने के बाद मुझे ये प्रश्न मिला। और ये प्रश्न कई बच्चों ने कहा था कि मैम ये वर्ग 1 में एमपी की जो टीईटी परीक्षा होती है उसमें आया था 2008 में। तो बच्चे ने काफ़ी पूछा था, तो मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी बताया है। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त किसका प्रसिद्ध खंड काव्य है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ मैथिली शरण गुप्त, बा सियाराम शरण गुप्त, सा रामनरेश त्रिपाठी और दा श्रीधर पाठक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग भी इसको पॉज करके लगाइए कि उन्मुक्त किसका खंड काव्य है। इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ, बा सियाराम शरण गुप्त इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। श्याम नारायण पांडे, गुप्त जी, रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? हल्दी घाटी के लेखक जो है श्याम नारायण पांडे है। अगला प्रश्न है, ऋतिवृत्तात्मकता अर्थात स्थूल पदार्थ चेतना किस युग की प्रमुख देन है? तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि द्विवेदी युग की जो क्या है विशेषता, इतिवृत्तात्मकता अर्थात स्थूल पदार्थ चेतना। द्विवेदी युग कविता में हमने अधिकांशतः या हमें देखने को मिलता है कि उसमें इतिवृत्तात्मकता और स्थूल पदार्थ चेतना का जो गुण है वो विशेष रूप से कविताओं के माध्यम से देखने को मिलता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग इन प्रश्नों को यदि नोट भी करते जाएं, अपनी नोटबुक में बनाते जाएं, तो वो और अच्छा रहेगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा परीक्षाओं की दृष्टि से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किस रचना की पंक्ति है? ये देखिए प्रश्न जो है काफ़ी पूछा गया है पहले भी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आ विप्लव गायन नवीन, वा मधु स्रोत शुक्ल, सा साकेत गुप्त और दा लोकायतन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या है? आ विप्लव गायन नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना थी विप्लव गायन, उनका ही उसी रचना का यह जो पंक्तियां हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला प्रश्न है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। किसकी पंक्तियां हैं? आ पंत की, वा श्रीधर पाठक की,
सा प्रसाद की और दा नाथूराम शर्मा शंकर की। तो यह पंक्तियाँ जो हैं श्रीधर पाठक की है। श्रीधर पाठक भारतेंदु कवि माने जाते हैं, भारतेंदु के बाद के कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो है प्रकृति के ऊपर काफ़ी कुछ रचनाएं इनकी लिखी हैं। उन्हीं में से एक रचना की ये पंक्तियां हैं कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल टारती, भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। और दोस्तों ये पंक्तियां अक्सर ही पेपर में पूछ ली जाती हैं, विशेषतः नेट के पेपर में तो ये आ ही जाती हैं। अगला प्रश्न है, पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। यह किसका निष्कर्ष है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामदहन मिश्र का या शंभुनाथ का? तो आप भी इसका सही उत्तर बताइए क्या है। और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व इत्यादि रचनाएं द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विकास और हास्य व्यंग के लिए चर्चित किस कवि की हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीधर पाठक, शंकर शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर और स्नेही। तो इसका सही उत्तर क्या है? नाथूराम शर्मा शंकर। इन्होंने ही ये रचनाएं इनकी जो है अनुराग रत्न, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व आदि जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली के विकास और हास्य व्यंग के लिए चर्चित भी रही हैं और काफ़ी इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा और सुमन किस प्रसिद्ध संपादक विचारक के काव्य संग्रह हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्षेमचंद सुमन और रामनाथ सुमन। दोस्तों काव्य मंजूषा और सुमन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसका उत्तर सही है। और किस प्रसिद्ध संपादक विचारक यानी कि जो सरस्वती के संपादक थे, इसमें पूछा गया है कि काव्य संग्रह हैं। द्विवेदी युग में किस संपादक ने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत मानक रूप देने का उपक्रम किया है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी युग के संपादक जो हैं सरस्वती के ही संपादक हैं। इन्होंने खड़ी बोली के लिए और हिंदी को मानक रूप प्रदान करने के लिए सरस्वती माध्यम से जो भूमिका निभाई है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वो हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय मानी जाती है। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के संपादन संभालने के बाद ही हिंदी का जो प्रारूप है उसकी जो उसकी लिखने की शैली, जो कविताओं और रचनाओं का माध्यम है, वो सब कुछ बदल गया था और हिंदी शुद्ध परिनिष्ठ और खड़ी बोली तथा व्याकरण सम्मत बनाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, सियाराम शरण गुप्त, रामचरितोपाध्याय किस मंडल के लेखक थे? भारतेंदु मंडल, स्नेही मंडल, द्विवेदी मंडल और गुप्त मंडल। तो इसका सही उत्तर है, दोस्तों आप लोग भी इसका सही उत्तर बताइए क्या है। मैथिली शरण गुप्त और हरियोध, सियाराम शरण गुप्त, रामचरितोपाध्याय जो है द्विवेदी मंडल के कवि या लेखक माने जाते हैं। माने जाते नहीं थे। अगला प्रश्न है, वह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृत को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है। यह है स्वदेश पर प्रेम, यह स्वदेश पर प्रेम, यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पर सरस्वती में प्रकाशित यह टिप्पणी किसकी है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ द्विवेदी युगीन
तो इसका क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है सा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती पर सरस्वती में प्रकाशित यह टिप्पणी दी थी कि निरुत्साहियों को उत्साह देने वाले और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने वाले, जो भूली हुई जिनकी स्मृति है उन स्मृतियों को याद दिलाने वाले, इन सभी के जो है जन्मदाता जिन्हें कह सकते हैं या विचारक कह सकते हैं, वे कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही यह कार्य किया था सरस्वती के संपादन के बाद। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको ये प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियो मिलेंगे आपको अच्छी। धन्यवाद।